दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं 16/9/2022 का शिफ्ट नंबर 3। पहला क्वेश्चन, यदि एक गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए। अब हमने गोले की त्रिज्या 2 मानेंगे। सर 2 क्यों? क्योंकि आधी करवा रहा है, तो अगर हमने 2 माना तो 2 का आधा 1 होता है, ये अच्छा लगेगा। तो नया आयतन मूल आयतन के कितने के बराबर होगा? अब वो समझ गए ना। तो आयतन एक तरीके से क्यूबिक फॉर्म में होता है। अब गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, यानी इसको हम लोग क्यूबिक फॉर्म में कर लेंगे। यानी पहले आयतन 8 था और अब आयतन 1 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस 8 में अगर मैं 1/8 का गुणा कर दूंगा तभी तो ये 1 आएगा। यानी इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द सभी को समझ में आ गए होंगे। किसी को कोई कष्ट इस क्वेश्चन में नहीं होगा। छोटी छोटी चीजों को हम लोग सीखेंगे, कहीं ना कहीं प्यारे दोस्तों आपको खुशी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 2 कहता द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे? अब आप खुद देखिए कि ये प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस तो माइनस प्लस होगा। यानी माइनस प्लस सिर्फ, अच्छा 2 ऑप्शंस हैं, सी और डी। सी और डी में माइनस प्लस या प्लस माइनस करके, तो याद रहे माइनस के साथ जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी। यानी आंसर ये होगा, क्वेश्चन कुछ भी हो। सर ऐसा कैसे? हमने अलग से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट अपडेट देख लेना। फिलहाल मैं करके दिखाता हूं। x² + x - 2 = 0। प्लस माइनस तो हमने बताया माइनस प्लस में ब्रेक होगा, और जो पहले लिखते हैं वो बड़ी वैल्यू। तो 2 एकम 2 यानी 2 × 1, 2 इसके साथ आएगा, 1 इसके साथ आएगा। आंसर सी कहलाएगा। बड़े प्यार से सीखेंगे। कहता है यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 840 में बेचता है तो 20% की हानि होती है। सभी जानते हैं कि हर चीज अपने आप में 100% होती है। 20% हानि यानी 100 में 20 गया, 80% का मान 840 हो जाएगा। 80% का मान 840 हो जाएगा। कह रहा 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचा जाए? यानी 125% में बेचोगे तभी ये 25% का लाभ होगा। अब अगर आप दिमाग लगा सको, भाई 1 0 से 1 0 गया, कहीं ना कहीं 10.5 का गुणा हो रहा है। अब देखिए अच्छे से, 10.5 का गुणा, भाई 80 तो 10 बार और 4 10.5, तो यहां पर भी 10.5 का गुणा होगा। अब पहाड़ा पढ़ लो, 125 पंजे 625, तो 25 ऐसे 6 हासिल, और 125 और 6 131, और मेरे दोस्त दशमलव लगाए हैं तो यहां दशमलव लग जाएगा। 312 रुपए 50 पैसे आंसर आएगा। तो ये छोटी छोटी बातों को हमें समझना है, तभी हम दूसरों से अलग हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, क्लियर है? एक बच्चा कह रहा है बीएसएफ HCM का मैथ करा दो। अभी पॉसिबल नहीं है, क्षमा प्रार्थी हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्नलिखित पाई चार्ट में यदि इन सभी सामग्रियों के अंतिम मिश्रण का वजन, यानी अब हमारे पास क्या, फ्लोर हो गया, शुगर हो गया, ठीक है, आलमंड्स हो गया, मतलब काजू बादाम, ये सब कुछ हो गया कुल मिलाकर, ठीक है। तो हमसे कह रहा है क्या, अंतिम मिश्रण का वजन 3,50,000 ग्राम के 2 गुने के बराबर है। अब 2 गुने के बराबर है यानी 7 लाख के बराबर है। 7 लाख यानी फाइनल जो इसका ये मिक्सचर है वो 7 लाख के बराबर है। अब हमसे कहता है आटे और बादाम। अब आटा यानी ये 50%, ये आटा और बादाम ये हो गया, का अंतर कितना है? तो इन दोनों का अंतर है 40%। यानी हमारे जो डेटा है उसका 40% निकालेंगे
परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 7 चौक 28 ऐसे और 4 जीरो ऐसे, 2,80,000 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया होगा। सभी सीखेंगे मोहब्बत से, जिससे आपको बेनिफिट हो। एक दुकानदार एक वस्तु को क्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य अंकित करता है और छूट देने के बाद 5% लाभ अर्जित करता है। छूट का प्रतिशत क्या है? आप बेसिक फॉर्मूले से लगा लो ये वाला कि x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100 ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। यहां खुल के बोल रहा है कि 5% का लाभ अर्जित करता है, यानी वो जो 5 है वो यहां चिपका दोगे, वो 5 क्या यहां चिपका दोगे। पहले 10% बढ़ाया तो प्लस का 10, फिर कहीं ना कहीं डिस्काउंट दे रहा है तो माइनस, और 10y अपॉन 100। ये 10 में से 5 तो ऐसे गया, 110 या 11/10y, यानी हम कह सकते हैं 50 अपॉन 11 बराबर y के, भाग दे दोगे 44 4 फिर 55, यानी 4.54% के आसपास आ जाएगा, लगभग में 4.54% के आसपास आ जाएगा। यह तरीका इस पैटर्न के क्वेश्चन करने का बहुत बेहतरीन तरीका होता है, जिससे आप कैलकुलेशन को और अच्छे सीख सके। ठीक है संदीप जी, चले आगे बढ़ेंगे। कहता है इसका आंसर, अब देखो सभी को मालूम है कि इन दोनों का इंटू इन दोनों के इंटू के बराबर, यानी हम कह सकते हैं 7y बराबर 14 गुणे 8 के, तो 7 से ये गया 2 बार में, यानी y बराबर प्यारे दोस्तों 16 आ गया, y बराबर 16 आ गया, यही इसका आंसर होगा। ठीक है चलिए, अब ये क्वेश्चन आया तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चा फंस जाता है, तो जो बोले उसको पढ़ो। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सदैव सत्य होगा, 100% ट्रू के बारे में। कह रहा समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं। ठीक है समझेंगे इसको। फिर कह रहा समांतर चतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज होता है, यह तो पूर्णतः ट्रू होता है कि समांतर चतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज होता है। कह रहा सम चतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं, नहीं, सम चतुर्भुज के विकर्ण यानी रोम्बस के विकर्ण क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं। रोम्बस के विकर्ण क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं, तो ये फॉल्स है। समांतर चतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज होता है। देखो समलंब चतुर्भुज मेरे भाई ऐसा होता है और समांतर चतुर्भुज ऐसा होता है, पहले बोलो हां। लेकिन समान लंब की बात कर रहा है। देखो इसमें भी अगर हम देखें तो ये हाइट होगी परपेंडिकुलर और ये हाइट होगी, इसमें भी ये देखो, और इन दोनों में क्या है कि ये दोनों ये यहां से पैरेलल, ये भी पैरेलल ही है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज होता है, ये ट्रू है। सम चतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं, समान होते नहीं, समान नहीं होते। तो स्टेटमेंट हमारा सी तो फॉल्स हो गया, यानी ऑप्शंस डी एलिमिनेट हो गया। स्टेटमेंट बी सॉरी हां, स्टेटमेंट केवल बी वाला तो सही है। अब पहला पढ़ते हैं, द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम फ्रॉम ए रेक्टेंगल। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू होगा। ठीक है, तो आंसर इसका आएगा केवल सी और बी। राइट आंसर हो जाएगा केवल सी और बी। क्लियर है? तो पहला स्टेटमेंट कहीं लिख लेना। ठीक है, पहला स्टेटमेंट लिख लेना कि जो ये बोला है समद्विभाजक एक आयत होता है, तो बिल्कुल एक आयत होता है। अब बहुत सारा बच्चा हमको ये कमेंट करेगा, सर जी आपने तो ट्रू बोल दिया। हमें मालूम है बच्चा मेरा बहुत टैलेंटेड है, आपने तो ट्रू बोल दिया, सर हम कैसे माने?
यही तो एक समस्या है, हम मनवाएंगे। देखो, हाँ, अभी इसी पैटर्न का इससे पहले 2 सेट और हुए थे। पहले समझो, इसमें थोड़ा सा खेला है, जो उसकी सोच है उसमें खेला है, इसलिए ऐसा। जैसे ये दोनों लाइन हमारी पैरेलल है और ये हमारी क्या है, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन है, जो ये शब्द का सॉल्यूशन है, हमें उसकी बात कर रहा हूं, पहले समझना, जो अभी आप हल्के में ले रहे हो। ये दोनों लाइन पैरेलल है, अगर ऐसे करके ये दूसरी भी लाइन ऐसे खींच जाए, जैसे ये खींची है वैसे ये खींच जाए, और इसके एंगल बाइसेक्टर के बारे में बात हो रही है दोस्त, इनके एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो हम एक डंडी लेकर इसको ही समझा सकते हैं। कैसे, पहले समझो। देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा, और अल्टरनेट एंगल्स आर सेम, या ये दोनों एंगल का सम 180, सेम चीज यहां पर भी, ठीक है। अब पहले बात सुनो, इसके कोण समद्विभाजक क्या बोल रहा है, सुनना, समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक, यानी ये वाली डंडी का एंगल बाइसेक्टर, इसकी बात हो रही है ये। अब ऐसे डंडी खींच के दूसरा बना लो, ठीक है, मैं जनरली बता रहा हूं, सीखोगे इसी से। इसका एंगल बाइसेक्टर, तो ये थीटा, तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा, और यहां पर आप देखोगे ये 180 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज ऐसे करके यहां पर भी, ये 180 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा क्या, 90 माइनस थीटा बाई 2, और ये थीटा, तो ये थीटा बाई 2। तो इसमें ये एंगल जो हमारा ऐसे रेक्टेंगल बन रहा है, और इसमें ये मान लो, वो छोड़ दो, इसको समझो, ये अल्फा और ये 90 माइनस अल्फा, तो ये हमारा रेक्टेंगल, क्योंकि ये सब 90 90 90, स्क्वायर इसलिए नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर में हमारे एंगल दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी जो पहली वाली है, हो सकता है आपको मालूम ही ना हो, इसलिए मैंने ये चीज समझाई। इससे पहले 2 सेट आए हैं, उसमें 2 पैरेलल लाइन करके बोलता है और एक त्रियक रेखा, समझ गए। तो याद रखना कि हमारा स्टेटमेंट नंबर ए बी सही है, समझ गए ना, वरना उसका सॉल्यूशन आप ढूंढ ही नहीं पा रहे होगे। एक मानचित्र पे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको बता दें, ये क्वेश्चन सेम पैटर्न का RS अग्रवाल नवीन अंगणित में छपा हुआ था। मानचित्र का पैमाना इतना इस्टू इतना, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी क्या है। अब सुनना, सेंटीमीटर में, तो अगर मैंने इसको 5 सेंटीमीटर किया तो यहां पर भी 5 का गुणा, ये वैल्यू हमारी 5 चौका 20, ऐसे 3 2 5 0 और सुनना, लेकिन ये सेंटीमीटर में है। जब हम इसमें 2 जीरो कैंसिल करेंगे तो अब ये हमारा मीटर में हो जाएगा, और जब मैं इसमें 3 जीरो कैंसिल करूंगा तो हमारा किलोमीटर में हो जाएगा, यानी 20 किलोमीटर। तो इसका आंसर 20 किलोमीटर आएगा, और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये याद रखना, समझ गए। तो ऐसी चीजों को आपको सीखना चाहिए। क्लियर है? चलिए पढ़ेंगे और जानेंगे। देखो, कुछ बच्चे कट ऑफ के बारे में पूछ रहे हैं, कुछ ग्रुप डी की भर्ती कब आएगी उस पर चर्चा कर रहे हैं। अभी हम पढ़ाई पर फोकस करेंगे, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाते हैं। कहता है, अब ये भी क्वेश्चन प्यारा है, आप जितने देख रहे हो अभी इस क्वेश्चन के साथ खेला होगा। 3 स्टार क्वेश्चन है। देखो, 2 पाइप ए और बी एक साथ खोले जाते हैं और एक खाली टंकी को 20 घंटे में भरते हैं, यानी ए और बी किसी टैंक को, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 20 घंटे में भरते हैं। केवल ए खोले जाने पर यह खाली टंकी को बी द्वारा इसे अकेले भरने में लिए जाने वाले समय की तुलना में 9 घंटे पहले भरता है। 9 घंटे पहले, और बी का पूछ रहा है, तो हमने माना बी इस टैंक को x घंटे में भरता है, लेकिन जो ए भरेगा वो 9 घंटे पहले, तो x माइनस 9 घंटे। अब x हमेशा उसको मानना जिसके बारे में पूछा जा रहा है। और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, विश्वास मानो जितने देख रहे हो ना सबके साथ खेला होगा इस क्वेश्चन में। ए और बी किसी टैंक को 20 घंटे में भरते हैं। ए खोले जाने पर यह खाली टंकी को बी द्वारा इसे अकेले भरने के लिए लिए जाने वाले समय से 9 घंटे पहले, यानी बी अगर x घंटा लेता है तो ए x माइनस 9।
देखो पहला तरीका तो ये है कि इसमें ज्यादातर लोग वाया ऑप्शंस करते हैं। ए द्वारा 1 घंटे में 1/x-9, बी द्वारा 1 घंटे में 1/x, और दोनों मिलकर 20 घंटे में तो 1 घंटे में 1/20। इसके बाद हमारा x का मान इससे डिसाइड होता है। अब देखो मोटा मोटा अगर मैंने 39 रख दिया, सुनना 39 रख दिया और यहां 30, 39 और 30 का एलसीएम में, ये ट्रिक बता रहा हूं, यहां समझो, वहां की जगह यहां समझोगे तुम। हाँ, क्योंकि वहां तुम समझ ही नहीं पाओगे हम क्या बताने वाले हैं। क्या इसके एलसीएम में 4 का मल्टीपल आ रहा है? क्योंकि 20 तो 4 का मल्टीपल होता है, और 5 का तो आ जाएगा, 4 का आएगा नहीं, यानी ये नहीं हो सकता। 45 रखो, 1/36, ये कोई नहीं समझाएगा सही ढंग से। 1/45, जी हां। अब देखो एलसीएम में 4 का भी मल्टीपल है, 5 का भी, तो 5 का इससे मिल जाएगा, 4 का इससे, यानी ये आंसर हो सकता है। तो इसको चेक करना है। इसका एलसीएम आया 180, यहां 5 बार में, यहां 4 बार में, यानी 9/180, 1/20, यानी x का मान 45 हो जाएगा। समझ गए? सर ये चौथे नंबर में होता तो क्या करते? देखो बच्चों की मानसिकता है, और ये डाउट आना चाहिए कि सर अगर चौथे नंबर पे क्या होता, हम तब भी इसको करते। देखो 36 है, देखना 36 में से 9 गया, 27 आया, बोलो हां, और 36 ऐसे। अब यहां देखो 4 का तो मल्टीपल मिल गया, क्या 5 का है? नहीं, सॉल्व ही नहीं करना। 42 है, 42 में से 9 गया, 33 आ गया, और 42 ऐसे, क्या ये 5 का मल्टीपल है? नहीं है। समझ गए? तो ये चीज ओरल हो जाती। क्या हो जाती? ओरल हो जाती। इस क्वेश्चन में आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ता, आंसर आ जाता। सर ऐसा कैसे? वाई दिस कोलाबरी? ये चीज बस इतना लिखना है, बाकी ऑप्शंस पे ध्यान देना है। ये तो मैंने जानबूझ के क्रॉस चेक करके दिखाया। समझ गए? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है आज के सेट का, और इसे सीखना चाहिए। ठीक है, चलिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें गलती होगी क्योंकि कई सारे डिवीजन और अलग पैटर्न पे, यानी अभी आंसर का अर्थ का अनर्थ होगा, हो सकता है मैं ही गलत कर दूं। मैं आपको बता रहा हूं, समझो। पहले हम लोग कौन सा पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं वो देखो। हम लोग पहले इस पार्ट को निपटा रहे हैं। ठीक है, इस पार्ट को, ठीक है, अब दिख रहा है ना अच्छे से? हाँ, थोड़ा सा अब हाईटेक करता जा रहा हूं दिन पे दिन। 6 में से 4 गया, 2 आया, यहां 13 दूनी 26, 26 8 कितना? 35। अब ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ऊपर जाएगा, तो 26/35 इससे प्राप्त हुआ, यानी इस मैटर से हमें ये प्राप्त हुआ। एक बार इसको फिर से हम लोग समझेंगे, तभी मजा आएगा। ठीक है, तभी मजा आएगा। और बाकी भूल चूक लेनी देनी। अब भूल चूक क्या? गलती हो गई, गलती भी हो गई। देखो 13 दूनी 26, 8 34 होता है। ठीक है, तो 34/13 हो जाएगा। ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये 26/34, 26/34 यानी 13/17 आएगा। ठीक है, यहां तक कोई आपत्ति किसी को नहीं। इसका एडिशन भी समझ गए और ये भी समझ गए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहां 9 में से 6 गया, 3 आया, और यहां डिवीजन लगा ही है, तो अब 17 ऊपर जाएगा, तो 17 51 हो गया, नीचे 13 हो गया। फिर इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 3 है, और डिवीजन में लगा है, तो 3 ऐसे, 13 ऊपर 51 नीचे। देख रहे हैं कितना पेशेंस? तो 3 से ये 17 बार, 13/17 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 13/17, 13/17 हो जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन के लिए क्या चाहिए? पेशेंस। सभी लोग कमेंट करके बोलो हां सर क्लियर है। समझ गए? सोनू जी बिल्कुल सही है आप। ठीक है, क्लियर है।
चलिए, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का इतना खर्च करता है। अब इतना खर्च करता है, इस वैल्यू के बारे में बात हो रही है दोस्त, इतना खर्च करता है। अब यहां देखो 36 ત્યાં 108 और 2 110 हो गया, बटा 3 और गुणे 1/100। जीरो से जीरो काटोगे यानी इनकम उसकी 30 है, इनकम 30 है और एक्सपेंडिचर उसका क्या है 11 है। तो सेविंग क्या हो जाएगी 19 हो जाएगी। 19 बराबर 5700 तो 1 बराबर 300। तो उसका मासिक खर्च कितना है तो 11 में 300 का गुणा हो जाएगा, 3300 आंसर आएगा, 3300 आंसर आएगा। क्या कोई डाउट इस क्वेश्चन में? किसी को भी डाउट हो खुल के बोलो, प्रेम से बोलो। समझ गए? और ये लो एक प्यारा सा क्वेश्चन। मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को आप हमारे लॉजिक से सीखेंगे तो जल्दी हो जाएगा। मैं आपको लॉजिक बता दूंगा कि आपको अगर कैसे करना है तो वैसे कर लो, वरना यूथ 2024 में मैंने बहुत सारा इस पैटर्न का क्वेश्चन कराया है लॉजिकल वे में। पहले हम बेसिक समझा दे रहे कि करेंगे क्या। यहां कहता है एक्स के 41 विद्यार्थियों को गणित में प्राप्त अंक तालिका में प्रदर्शित किए गए। इन विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य। समांतर माध्य यानी हमको मीन चाहिए एक तरीके से इस क्वेश्चन में। माध्य सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई लगाकर करना है, वो भी मैं समझाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। 10-20 का योग का आधा 15, ऐसे यहां पर 25 योग का आधा, ये 35, ये 45 और ये 55 हो जाएगा। ईमानदारी का नियम क्या कहता है? 15 गुणे 8 प्लस 25 गुणे 7 प्लस 35 गुणे 6 प्लस 45 गुणे 11 प्लस 55 गुणे 9 प्लस डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। तो ये सिग्मा एफ आई चल रहा होता है, ठीक है। तो 8 7 6 11 9 के योग से आपको भाग देना पड़ेगा। पेपर टाइम। सर आप क्या बताओगे? अरे हमारी बात अलग है, पहले बताओ ये चीज समझ में आई? ठीक है, क्या करना होगा? इनके गुणा करके योग और नीचे 8 7 इसके योग से आपको भाग देना पड़ेगा। ये इसका एक्चुअल नियम होता है। अब जो बच्चा पढ़ा लिखा होता है वो क्या करता है? देखो यहां पर सारे ऑप्शन देखो 35 36 38 36 यानी ऑप्शंस 35 के आसपास है। हमारे पास 35 के आसपास एक वैल्यू है, वो भी 35। हमने इस वैल्यू को फोकस किया, इस वैल्यू को लो और फोकस कर दे रहे, और फोकस कर दे रहे। अब तो दिख रहा होगा ना, इस वैल्यू को फोकस किया। हमने माना कि 35 ही इसका माध्य होगा और मिनिमम 35 तो रखा ही ऑप्शन में, तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। कम भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद पड़ोस में गए तो -10 कम है 35 से, और ये -20 कम है, ये +10 ज्यादा है, ये +20 ज्यादा है। अब सुनना, इसका इसमें गुणा करोगे तो माइनस का 160 हो गया, इसमें तो माइनस का 70 हो गया, ये तो 35 वाला है, ये 110 हो गया प्लस का, और ये प्लस का 180 हो गया। और ये कद्दू कटेगा तो कितनों को बटेगा? 41 लोगों को। इसके नीचे 41 कर लो, बस ये कैलकुलेशन करनी है। तो 35 तो होगा ही होगा। कैलकुलेशन भी देखना दया, हाँ जो लग गए जिजारू यार कर लेंगे। देखो 110 160 180 तो ये 20 ज्यादा है, ये 20 इसमें कम कर दोगे, इसमें कम किया तो आया 50। कितना आया? 50 माइनस का, तो 110 में 50 कम कर दोगे, ये तो 60 आ जाएगा ना। 60/41। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं। 230 ये हो गया और ये हो गया 290, 60 आएगा। अब ईमानदारी से बताओ, ये वैल्यू 1.5 से हल्की सी कम आएगी। अब ये नहीं कि 841 का पहाड़ा आता है भाग देंगे। तो 36 पॉइंट समथिंग, और समथिंग में क्या 36.4 समथिंग, हल्का सा कम, और 36.4 समथिंग में एक ही है। अब 36.7 नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि 41 यानी 40 से भाग दोगे तो 1.5 रुपया से कम आएगा, मतलब 1.5 रुपया आएगा, लेकिन नीचे 41 है तो उससे और कम की ओर जाना है। समझ गए?
ये होता है इस क्वेश्चन को जल्दी अटेम्प्ट करने का तरीका। बाकी अगर आप कोई और मेथड से जाओगे इस क्वेश्चन में, आप विश्वास मानिए आपके साथ खेला हो जाएगा। समझ गए? क्लियर है? चलिए देखो, एक मासूम सा बच्चा कह रहा है कि यूथ बुक का एवरेज डाल दो। उसका फर्स्ट एडिशन का एवरेज यूट्यूब में पड़ा है, सेकंड एडिशन का पड़ा है, उससे पढ़ लो मेरे भाई। ठीक है, देखो हमारे कोर्सेस होते हैं, हम आपको साफ बताएं, हमने 2 ही कोर्स लॉन्च किए, वो भी 2024 में नहीं 2023 में लॉन्च किए थे। यूथ 2024, पिनेकल 6200 मैथ। रेलवे का पेपर ये नवंबर में स्टार्ट हुआ है, उसको भी बिल्कुल अपडेट कर दिया है मैंने, एएलपी के सारे सेट करा दिए। अब जो भविष्य में और जिसके आंसर किया है उसके भी सारे करा देंगे। ठीक है, अब जीवन यापन के लिए किसी टीचर ने अगर 2023 में कोर्स लॉन्च किया है, 24 में नहीं किया मेरे भाई, ये ध्यान रखना। जाकर देख लो पूरे यूट्यूब के अंदर, यहां भर्ती आती, नोटिस आता नहीं, पहले डिस्कशन कोर्स का ही होता है। इसलिए शांति से पढ़ो, पूरे 99 सेट करा रहे हैं। समझे नहीं? अभी नए हो में लग रहा है। इस क्वेश्चन को करेंगे, कहता है मेरे दोस्त इसको सॉल्व करो, तो नियरेस्ट इंटीजर की ओर जाओगे तो ये 28 हो गया, गुणे 4 हम लोग बोलेंगे। ये 4 हो गया, 4 गुणे 5 बोलेंगे, और 18 में 2 से भाग देंगे तो ये 9 बोलेंगे, और +1 ऐसे बोलेंगे। 28 चौका 112 होता है। ये 20 में से 20 क्या 21 में से 9 घटा दो, 21 में से 9 घटाया तो 12 ही आया, यानी 124 इज द राइट आंसर। तो ऐसे ही हम लोग इस पैटर्न के क्वेश्चन को करते हैं नियरेस्ट वाले का। ठीक है, ध्यान देना। अब ये क्वेश्चन, अब यहां देखो 25/9 पावर x+1 और यहां x-1, लेकिन दोनों में बदलाव है। पर तो हम क्या करेंगे, इसके पैटर्न पे सेट कर लेंगे। देखो 9/25, तो इसको भी 9/25 लिख दिया। अब इसको 9/25 तो ये स्क्वायर फॉर्म में आएगा, तो उसका गुणा यहां कर देंगे, यानी 2x - 2। यहां इसको रिवर्स मार देंगे, यानी 9/25 ऐसे करेंगे, और जो पावर है ये -x-1 हो जाएगी, और इसका कंपैरिजन करना है इससे। अब हम जानते हैं कि सेम बेस होती है, सेम बेस होते हैं तो पावर ऐड होती है, और LHS RHS तो बराबर होती है। तो इसको जोड़ेंगे तो प्लस का x आएगा, -3 आएगा, और ये 1 है, के बराबर, यानी x बराबर 4 हो जाएगा। राइट आंसर 14 का 4 आएगा। समझ गए? चलिए तो सीखेंगे और जानेंगे। ठीक है, 14 के बाद 15 नंबर। अब देखो ये क्वेश्चन बच्चों को फंसाने के लिए दे दिया। अगर बच्चा कहे कि हम ऑप्शंस पे ध्यान ही नहीं देंगे तो फंस गया, सीधी सी बात है। ऑप्शंस यानी फर्जी क्वेश्चन। सुनो, कहता है 2 अंकों वाली संख्या z अपने अंकों के योगफल के ठीक 6 गुने के बराबर है। देखो क्या कह रहा है, अंकों के योगफल के ठीक 6 गुने के बराबर है। बस यही लाइन जिसने पकड़ ली, यही लाइन जिसने पकड़ ली उसके मजे ही मजे। ठीक है, बस उसी लाइन को पकड़ना है। ठीक 6 गुने के बराबर, तो अंकों का योग 9, क्या 9 का 6 गुना ये होता है? नहीं। अंकों का योग 9, 9 का 6 गुना होता है? यस। अंकों का योग 9, 9 का 6 गुना 36 होता है? नहीं। अंकों का योग 6, 6 का 6 गुना 42 होता है? नहीं। आंसर 54 हो जाएगा। 54 इसका आंसर। अब आगे पढ़ना ही नहीं, क्योंकि जेड का मान पूछा गया है और यहां 2 अंकों वाली संख्या भी जेड ही है। खत्म बात। और अगर आपने आगे क्वेश्चन पढ़ के इसको सॉल्व किया तो आपके साथ खेला हो जाएगा। ये बाकी जो भी हुआ था इसमें कांड, वो मक्खी ने कर दिया। ठीक है, समझ गए ना? हाँ, मक्खी मच्छर आप खेलते हैं वो भी। चलिए आगे बढ़ेंगे। कहता सह आभास संख्याओं के समुच्चय का महत्तम समावर्तक क्या होगा। यानी हम अच्छे से जानते हैं कि अगर को प्राइम नंबर है
तो उसका एचसीएफ 1 होता है। कोई को प्राइम नंबर है तो उसका एचसीएफ क्या होता है? ऑलवेज 1 होता है। सोचना ही नहीं, आंख बंद करके। यदि किसी वर्ग की भुजा इतनी तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो इसका होल स्क्वायर होगा 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 8 5 40 दूना 80, 80x। ये जो मैच कर जाए वही आंसर। पहला ही कर गया। दो संख्याओं का एलसीएम इतना है, निम्नलिखित में से कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता? तो पहले इसको तोड़ दो, इसको तोड़ दो। जैसा कि मुझे दिख रहा है कि ये 8 दूनी 16 5 21 और 4 3 12, 12 से जाता है, 12 से जाता है, 12 चौक 48 और 12 नौया 108। ठीक है, अब 12 और ये हो गया। अब सुनना, 28 के अंदर 7 4 आता है, 7 भी है 4 भी है, तो ये जाएगा। 35 7 पना 35, 7 जाएगा, लेकिन 5 का मल्टीपल नहीं, ये नहीं जाएगा। 49 है, 21 7 3 है, यानी ये जाएंगे। तो आंसर इसका 35 आएगा। यानी 35 वो संख्या होगी प्यारे दोस्तों जिसका एचसीएफ, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता? तो दो संख्याओं का एलसीएम अगर 58 है तो उनका एचसीएफ कभी भी 35 नहीं हो सकता। ये बात याद रखना। अब ये सब वैरायटी है और प्रेजेंस ऑफ माइंड से आता है ये टाइप के क्वेश्चन। समझ गए? क्लियर है? चीजों को हम सीखेंगे। RAW मेरे भाई, 3 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना, उसकी संगत ऊंचाई। अब बताओ इसमें क्या है भाई? कोई भी त्रिभुज ये है और इसकी ऊंचाई ये होगा, आधार ये होगा, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस हमको दिया है, हाइट हमसे पूछा है, और क्षेत्रफल 4 के बराबर, यानी h बराबर 8/3। और 8/3 को ये समाज 2 सही 2/3 बोलती है, यानी इसका आंसर ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन बड़ा पेशेंस रखना इसमें। अच्छा, हो सकता है आपको डेटा ना दिख रहा हो, मैं बताऊंगा कौन सा क्या है, चिंता मत करो। ये कार, साइकिल, बाइक, स्कूटर, रिक्शा, ऑटो लिखा है। कह रहा है स्कूटर रखने वाले व्यक्तियों की तुलना में ये स्कूटर और ये लाइन आई 25, ये स्कूटर में ऊपर 25 है। कार रखने वालों की, तो कार ये है रेड जो कि 35 है, कितने प्रतिशत अधिक है? स्कूटर रखने वाले व्यक्तियों की तुलना में कार रखने वाले कितने? अच्छा, दोनों का अंतर 10 है। कंपैरिजन स्कूटर वालों से कर रहा है भाई जी, इंटू 100, 40% अधिक है। इसका आंसर 40% आएगा, 40%। यानी क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देशवासियों 40% हो जाएगा। सॉल्व करना है मेरे भाई। अब बेसिक से ही करो इसको। x³ ऐसे, x ऐसे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, x³ ऐसे, माइनस का 3x, माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस का 9। बोलो हाँ। और मेरे दोस्त यहां समझना, इससे ये कैंसिल हुआ और बाकी नहीं हो रहा ना, तो 3x स्क्वायर में से ये x स्क्वायर जोड़ेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा, ये इधर आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। फिलहाल इसमें 4 का भाग जाता है, पर ऑप्शंस में इसी पैटर्न पे है, इसलिए 4 से भाग देना कोई जरूरी नहीं है। 4x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 21 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 15 है। देख लो, अंकों का योग 15 है। देखो, आगे पढ़ना ही नहीं है। क्या इसका योग 15 है? इसका है? क्या इसका है? क्या इसका है? नहीं। कह रहा संख्या ज्ञात करो, 78 आंसर हो जाएगा। कैसा लगा? बोलो बोलो। आगे हम पढ़ लेंगे कि आपस में बदलो, अंतर इतना हुआ, फिर तो हमारे साथ खेला है। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर ये तो इतना इजी, इसके अच्छे लेवल भी होते हैं, ठीक है।
देखो किताबों को पढ़ा करो, कोई ना कोई किताब को फॉलो कर लो, उसको पढ़ो, तो उसमें इस टाइप की वैरायटी भी देता है। जैसे यूथ में 12-15 क्वेश्चन है तो वहां सॉल्व भी कराए गए हैं। दो चार क्वेश्चन से जज नहीं कर सकते हो कि किस लेवल का क्वेश्चन है। समझ गए? अच्छा, एक बच्चा कह रहा है प्लीज टेल मी, बोल दो, बोलो बोलो टेल टेल वाला। भावनाओं में जब बहूंगा तब आएगा। अब सुनो, इस तरीके के क्वेश्चन को सीखने के लिए आप मेरे लॉजिक को तैयार कर लो। आजकल ये छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत प्यारे आ रहे हैं। दो क्रमागत विषम संख्या, विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 74। तो इसकी निंजा टेक्निक समझो, ये 74 है तो इसका आधा कर दो 37। सुनना दया, सुनना, ये 37 कहीं ना कहीं 6 के स्क्वायर के आसपास आ रहा है। इससे पहले ऑड होता है 5 का स्क्वायर और इसके बाद ऑड होता है 7 का स्क्वायर। तो 5 का 25, 7 का 49, क्या जोड़ो 74 आ रहा है? तो बिल्कुल आ रहा है। अब ये तरीके को सीखेंगे आप। और 7 5 12 होता है, क्योंकि आगे चल के संख्याओं का योगफल ज्ञात करने को 12, वरना नियम क्या है, ऐसे लिखोगे x प्लस 2, देख रहे हो, ये होल स्क्वायर बराबर 74 के, फिर इसको सॉल्व करोगे, x निकालोगे, फिर x प्लस 2 ये करोगे। एक बार फिर से समझो इस टाइप के, क्योंकि आने वाले भविष्य ये तरीका। 74 दिया, हमने 74 का सीधे आधा कर दिया 37। अब 37 किसके स्क्वायर के आसपास? 6 का, तो ये तो इवन है, यहां तो विषम बोल रहा है। तो इससे पहले आता है ऑड 5 का स्क्वायर, इसके बाद आता है 7 का, क्योंकि विषम दो क्रमागत, यानी क्रमागत का मतलब समझ रहे हो, ऑड में जैसे 3 5 7 2 2 का डिफरेंस होता है। तो 5 का स्क्वायर 7 का, चेक जरूर करना। इसका योग 74 आ रहा है, तो हमसे कह रहा है संख्याओं का योगफल, तो 5 7 का योग 12। अब ये ना समझ लेना सर आप तो 2G हो, 25 और 49 को कह रहे हो 12, कौन सा नशा किए हो। हाँ, हम अंकों को जोड़ रहे हैं, ये वालों को, समझ गए ना, जो तुम भावनाओं में बह जाओ। लॉजिक को सीखना है, तभी तो हम दूसरों से अलग होंगे। अच्छा, ये पैटर्न का क्वेश्चन इस बार ALP 2024 में आया, लेकिन वहां पर जो आंसर था यहाँ 1 + √3 नहीं, यानी यहां पर कुछ ना कुछ चेंज किया था, हल्का सा, बिल्कुल सेम एज इट इज रखा गया था। करना कुछ नहीं, cos 45 की वैल्यू होती है, हो सकता है यही आया हो, मुझे ध्यान इतना नहीं है, इतने सेट करा देता हूं। sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3, cosic 30 का वैल्यू होता है क्या, 1/2। तो ऊपर 1/√2 ऐसे। अब दया कुछ ना कुछ मेरे से गड़बड़ होने जा रहा है, एक बार क्रॉस चेक अभी से करते चले जाएं। तो cosic 30, देखो cosic 30 को हम 1/2 लिखे हैं। अब दे वारे कलयुग, क्या हो रहा है मुझे आजकल, तो किसी की नजर लग गई मुझे, अपनी गलती को मैं खुद ही देख लेता हूं। 1/√2 यहां, तो 2 ऐसे, अब 2 कॉमन ले लोगे तो 1 + √3 ऐसे बटा √3 हो जाएगा, और √3 ऊपर जाएगा, ये इसके साथ आएगा तो 2√2 हो गया, और ये 1 + √3 हो जाएगा। तो आंसर इसका ये आएगा, ठीक है, समझ गए? बोलो हाँ। तो √3/2√2, 1 + √3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। याद रहे, sin 30 1/2, तो cosic 32 होता है मेरे दोस्त, समझ गए? छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़ी हो जाती हैं। यह क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित चित्र में ये दोनों पैरेलल हैं लाइन, निम्न में से कौन सा संबंध निश्चित रूप से सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं यानी असत्य है, सत्य नहीं तो कौन सा सत्य नहीं? देखो 2 5 के बराबर कहां से बराबर होता है? इन दोनों का सम 180 होता है मेरे भाई, ये बराबर नहीं तो पहला ही फॉल्स हो गया। फिर भी हम चेक कर लेते, 1 5 के, देखो 1 3 के बराबर होगा, 3 5 के सही है, 1 7 के, 1 3 के, 3 5 के, 5 7 के सही है, 8 6 के तो वर्टिकली अपोजिट, यानी रॉन्ग पहला है। अब जिन बच्चों को ज्योमेट्री का बेसिक सीखना है वो क्या करे सर? तो देखो मेरे भाई, मैं बता देता हूं, नवीन अंगणित RS अग्रवाल मैंने यूट्यूब में पढ़ाई हुई है, उसमें अलग अलग है, लाइन एंड एंगल्स, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, पॉलीगॉन, और हर चीज के 50-50 क्वेश्चन है। अगर लगा लोगे आत्मा तृप्त हो जाएगी। पर
एग्जाम्पल से लगाना जैसे पढ़ाया गया है, ठीक है। एक धनराशि को वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पे 4 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है। बहुत अच्छी बात है। यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो 4 वर्षों में निवेशित धनराशि 640 अधिक हो जाता है। अब एक बात को सुनो, एक साल में 2% तो 4 साल में 8% ब्याज एक्स्ट्रा हो जाएगा और यही 640 के बराबर, यानी इसमें 80 का गुणा हो रहा होगा और हमको चाहिए 100% का मान। इसमें भी 80 का गुणा कर लो, 80 का गुणा कर लो, 8000 आंसर आ जाएगा। और ये सदाबहार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। दोस्तों ये क्वेश्चन तो फेमस ही है, ग्रुप डी एएलपी हर जगह मिलेगा और ये तभी कर पाओगे जब आपको ये फॉर्मूला याद होगा कि बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका के और 2 गुना माध्य के। ये चीज आपको अगर याद है तभी ये क्वेश्चन जल्दी आपसे बनेगा। ये फॉर्मूला आपको याद है तभी आपसे ये जल्दी बनेगा। बोलो हां, हां तो हां, बस खेलो। माध्यम को 8.73 उसका 2 गुना करोगे, 6, 14, 15, 16, 1, 17, 17.46 हो जाएगा, 17.46 हो जाएगा। और माध्यिका 11 है तो 33 हो जाएगा, घटा लो। लास्ट में 54 पैसे तो आना ही आना है, एक ही के में है 15.5 के। हाँ फिर मैं ज्यादा सोचता नहीं हूं, जो आप ये सोचो 15.54 आंसर हो जाएगा। 27 क्वेश्चन हो गए, 28वां भी कह रहा 23/11 को इसके आवर्ती दशमलव में लिखो। देखो दिमाग तो हम इसमें बहुत सारा लगा दें, मैं आपको बता दूं, और कोई फायदा नहीं। आप चुपचाप ऐसे 23/11 का भाग ही दे लो। 2 बार में जाएगा 22 ऐसे आएगा, एक ऐसे दशमलव लगेगा, फिर 0 लगेगा, 10 से जाता नहीं, फिर 0 लगेगा, फिर यहां 0, तो ये 9 बार में। आप देखो 2.09 किस में बन गया, इसी में तो बन रहा है, तो इसके आगे चला जाएगा। करने के बहुत तरीके होते हैं जब टफ क्वेश्चन हो। अभी सरल क्वेश्चन इतना भाग नहीं दे पा रहे तो फिर तुम्हारे साथ तो खेला है ना, सीधी सी बात है। तो उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द सभी को समझ में आ गए होंगे, ऐसी हमें आशा है।